अच्छा ये बताओ कि ये कैसा है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह करे अब उजाला को पसंद आ जाइए। अरे क्यों नहीं आएगा, इतना खूबसूरत तो है। और खुदा करे तुम्हारे अब्बू का मूड भी ठीक रहे। उजाला, ये देखो कितना प्यारा जोड़ा है ना, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। इसे क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखती हूँ। उजाला क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। उजाला, उजाला तुम ठीक तो हो ना? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? किसी से झगड़ कर आई हो? क्या मुसीबत है? क्यों चीख रही हो? दरवाजा तो खोलो। नहीं खोलूंगी। तुम रो रही हो? नहीं रो रही मैं। जाओ यहाँ से तुम। एक दफा दरवाजा तो खोल दो। खोल दूंगी लेकिन अभी नहीं। जाओ। ना 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 क्या हुआ? आई नहीं उजाला? वो उसके सर में दर्द है। दर्द क्यों हो रहा है भाई उसके सर में? यूनिवर्सिटी में लड़ पड़ी होगी किसी से, अब मूड ऑफ करके बैठी है। ऐसी है तो नहीं, मेरा मतलब है किसी से लड़ने वाली। फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी तो बता देगी कि क्या मसला है। मैं तय कर दूं? कर दो। ये देखो। अच्छा है। अच्छा है। जिंदगी में इतनी बड़ी कमी, अल्लाह भी चाहे तो क्या क्या कर देता है। ध्यान ध्यान से सीढ़ी है। जो कुछ मेरे दिल में आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें वो खास बात है जो किसी में नहीं, और इसी वजह से मैं तुम्हें मनाना चाहता हूं। सुन लिया? तुम फहद की कुछ नहीं लगती, कुछ भी नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता है? मोहब्बत तुम मेरे साथ करो और मंगनी उस दुआ के साथ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती की है, वरना तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझे चाहते हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का नहीं। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे रहोगे। मैं कभी किसी का नहीं होने दूंगी। दुआ खामखा इल्जाम नहीं लगा रही थी। वो लड़की फहाद को लेके बहुत सीरियस हो चुकी है। बेटा आजकल की लड़कियां होती ऐसी हैं, ज़रा किसी ने हंसकर बात की तो उसे अपना समझ लेती हैं, गलतफहमियां पाल लेती हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी बेगम साहिबा। वैसे मामा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। फहाद को थोड़ा ख्याल से बात करनी चाहिए। आपको पता है, वो लड़की पूरे कॉलेज में फहाद से मोहब्बत का इकरार कर रही है। बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है, अपनी इज्जत का ज़रा सा भी एहसास नहीं उसे। मामा, ये इज्जत विज्जत की बातें ना आपके ज़माने की हैं। आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं और लड़के मुंह छुपाते फिरते हैं। हद ही हो गई भाई। वैसे मामा, आप चाहे कुछ भी बोलो, मुझे लगता है कि फहाद ने शय दी होगी, वरना एक लड़की खामखा ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे तो दुआ की बातें सुनकर शर्म आ रही थी। फहाद कर क्या रहा है? ऐसे थोड़ी होता है। मंगनी उसने दुआ के साथ कर ली, तो इस तरह उजाला को अंधेरे में तो नहीं रखना चाहिए ना। कितने अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत अच्छे। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। हाँ, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का भी नहीं। बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी होगी ना, मुझसे बात करो। कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हारे बगैर जी के क्या करूंगी? तो अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मेरे दिल में दुआ के सिवा और कोई नहीं। हाँ, कुछ कुछ। स्वीटहार्ट, ये लड़का जिसका नाम फहाद है, ये मुकम्मल तुम्हारे कंट्रोल में है। नॉट श्योर। बताओ कहाँ साइन करूं, कहाँ अंगूठा लगाऊं कि तुम्हें यकीन आ जाए और तुम श्योर हो जाओ इस बारे में। शुक्र है तुम हंसी तो सही। तुम्हारी नाराजगी ने तो मुझे भी बेचैन किया। बताओ, और मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि इतनी दूर बैठ के तुम्हें कैसे मनाऊंगा मैं। तो वादा करो तुम उजाला से अब कभी बात नहीं करोगे, और वो तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। मैं समझता था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करती हूँ कि किसी का साया भी तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, वैसे तुम कहो तो मैं दीवार के साए में भी नहीं बैठूंगा। आई मिस यू फहद। अब तुम जल्दी से आ जाओ। मिस यू मोर माय लव। टेक केयर। बाय बाय। उरूज,
जाकर देखो उजाला को, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जब से आई है ना कुछ खाया ना पिया, अपने कमरे में बंद है बस। वो अम्मी असल में उजाला किसी लड़के को पसंद करती है। मुझे लगता है उसी से कोई बात हुई है। ये क्या कह रही हो तुम? उजाला, ये क्या कह रही है उरूज? अम्मी मुझे चाहरा के पास ले चले, खुदा के लिए। कौन है वो लड़का? फहद नाम है उसका। तुम रो क्यों रही हो? अम्मी मैं उसके बगैर मर जाऊंगी अगर वो मुझे नहीं मिला तो। मुझे लेके चले चाहरा के पास, मुझे नहीं पता। सलीमा बेगम, सलीमा कहाँ हो? उरूज से लेकर जाओ। चलो अच्छा चलो ना अम्मी, चलो। जब फहद की मंगनी हो गई है, तुमने खुद उसकी ज़बान से सब कुछ सुन लिया है, तो फिर दफ़ा करो उसे। इसे कैसे दफा करूं? मोहब्बत करती हूँ उससे। वो तुम्हारा नहीं है। तुम अपना वक्त अपने एहसासात को ज़ाया कर रही हो। उसने मंगनी अपनी खुशी से नहीं की, किसी के दबाव में आके की। बेवकूफ़, मोहब्बत किसी के दबाव में आकर नफरत नहीं बनती। उजाला तुम खुद सोचो, अगर वो तुमसे प्यार करता तो तुम्हें ब्लॉक क्यों करता? तुम्हारी कॉल्स, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई करता, तुमसे बात करता। वो उसे गलतफहमी हुई है। नहीं, गलतफहमी उसे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हुई है उसकी मोहब्बत की। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान जो सुबह से शाम मैसेजेस करता रहे, कॉल्स करता रहे, अपनी पिक्चर्स भेजता रहे, क्या ये सब कुछ मोहब्बत के बगैर मुमकिन है? वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहा है और तुम बनती रही हो। लेकिन अब होश में आ जाओ उजाला। तुम खुद बता रही हो कि फहद ने यूनिवर्सिटी में सबके सामने दुआ से मोहब्बत का ऐलान किया है, और तुम अब भी फहद फहद किए जा रही हो। मोहब्बत में ऐसे ही होता है। आप भी, मुझे फहद के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत जो रुसवाई बन जाए। क्यों? जब आपने सरमत भाई के लिए जहर पीने की कोशिश की थी, तब हमारी रुसवाई का ख्याल नहीं आया था आपको? सरमत मेरा शौहर है, एक रिश्ता है मेरा उसके साथ। तो मेरा भी फहद से दिल का रिश्ता है, आपके रिश्ते से बड़ा रिश्ता। आपने सरमत भाई से मोहब्बत नहीं की, अपने ताल्लुक से मोहब्बत की है। मैंने तो सिर्फ फहद को चाहा है, अपने दिल के रिश्ते को। वो भी तो तुम्हें चाहता हो। वो मुझे चाहता है, और अगर नहीं भी चाहता तो चाहने लगेगा। अगर आप सरमत भाई को तावीज़ों से हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर आपकी तकदीर बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं? मैं फहद को हासिल कर रहूंगी, उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फहद को अपनी किस्मत बना कर रहूंगी। और आप देखिएगा, मैं अपने फहद को उस दुआ से छीन कर रहूंगी। अम्मी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप अरूज के लिए क्यों परेशान हैं? बस भाई की बेबसी पर दुख होता है। कोई जरूरत नहीं है आपको अपने भाई की बेबसी पर दुखी होने की। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि उनकी कोई मर्जी ही नहीं हो। वो उस घर के सरबराह हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। भाभी के आगे किसी की नहीं चलती। तो फिर आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अम्मी, आपने कोशिश की थी ना कि अरूज की शादी किसी गलत जगह पे ना हो। उसका नतीजा क्या निकला? उल्टा मोमानी ने आपको अपना दुश्मन समझ लिया। तुम ठीक कहती हो, मुझे उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। हर कोई अपने कोलो फेल का खुद जिम्मेदार होता है। और अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि हम जो कुछ सोच रहे हो वो गलत हो। सरमद में शायद कोई बुराई हो ही ना। और अम्मी, हमें क्या जरूरत है किसी की बुराई करने की? अल्लाह करे ऐसा ही। इंशाल्लाह। अब आप खाना खाएंगी? फहद नाम है उसका। अम्मी, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी अगर वो मुझे नहीं मिला तो। मुझे लेके चले जा रहा के पास, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? अब तो हर काम तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, अब क्यों रो रही? अरे अरूज की तरफ तो सब खैरियत है ना, उसने तो कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी कर दी। सलीमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। आप तंज करने से बात नहीं आएंगे। मैं तंज नहीं कर रहा, तो मैं इस हालत में देख के परेशान हो गया हूं। कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है अरूज, कुछ नहीं हुआ आपसे। उजाला, मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था, लड़कों से दोस्तियां करने के लिए नहीं। मैंने दोस्ती कब की है? मोहब्बत की है, और वो भी सिर्फ फहद से। मंगनी हो चुकी है उसकी। ये टूट भी तो सकती है। बेवकूफी की बातें मत करो। कौन है, कैसा है, मंगनी के बावजूद फांस लिया तुम्हें? पता नहीं लोफर हो, लफंगा हो, कौन है वो? वो बहुत अच्छे खानदान का है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा यकीन करें। भले किसी मुल्क का वजीर आजम ही क्यों ना हो। अरे तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो शामत तो मेरी बुलाएंगे ना। और तुम्हारा भाई क्या कहेगा? खानदान की पहली लड़की हो जो डॉक्टर बनने निकली हो, और ये गुल खिलाया तुमने। हाँ, तो डॉक्टर तो बन रही हूँ, बनूंगी डॉक्टर। मैंने कब कहा कि नहीं बनूंगी? तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो कैसे बनोगी तुम डॉक्टर? मुझे फहद ना मिले तो कभी भी कुछ भी नहीं बन सकूंगी। उजाला, अम्मी, आप ही कहती है ना कि तावीज़ों में बहुत असर होता है, और मैंने तो देखा है अब्बू का किस तरह से दिल बदला, भाई किस तरह से माने। सब कुछ तावीज़ों का ही तो नतीजा है। तो ये सब कुछ हो सकता है तो फहद मेरे कैसे नहीं हो सकते? फहद भी तो मेरे हो सकते हैं ना। मुझे अगर फहद नहीं ना मिले तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं जी कर क्या करूंगी? अम्मी प्लीज कुछ कर दो। अम्मी प्लीज, मुझे चारा के पास ले जाओ। अपने आप ही के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पे बैठी सारी औरतें इस बात की गवाह हैं। आप जो कहती हैं वो हो जाता है। बीबी, आप लोग जरा बाहर जाएं। हौसला रखो और सब्र करो। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। मुझसे अब सब्र नहीं होता। मैं फहद के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मरने वाली हूँ। मुझसे बात नहीं करता,
ना मेरे मैसेजेस का जवाब देता है। मैं क्या करूं? कुछ ऐसा करें कि वो फिर से मुझसे बात करने लगे। प्लीज। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है आपके जादू की ताकत से आज मेरा हो सकता है। और हमें यकीन है कि तुम्हारा गम और तुम्हारे दिल का दर्द फहद को तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। बाज़ औक़ात अमल वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक गम पहुंचा देता है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अगर चिल्ले काटने पड़े चिल्ले काटूंगी। मैं वाक़ई भी कर लूंगी। एक टांग पे खड़े होने का कहेंगी मैं वो भी करूंगी। बस फहद मेरा हो जाए। फहद को मेरा कर दे। फहद मेरा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। सलीमा को बुलाओ। जी। जिस दीवानगी से उजाला ने मेरे सामने फहद का जिक्र किया था, मैं तो बहुत डर गई थी। फिक्र न करो, हम फहद को उजाला की तकदीर बना देंगे। जहां उजाला कदम रखेगी फहद वहां हाथ रखेगा। फहद के हाथ का छाला बना देंगे तुम्हारे उजाला को। सिर्फ 11 दिन का इंतजार। मैं कहती थी ना, पापा कुछ भी कर सकती है। तो ऑल राइट ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम बेटा। आइए। बेटा सब कहाँ है? सब बेसुरे अपने कमरे में, और अम्मी भी इधर ही कहीं होंगी। बेटा तुम लड़कियों के पास जाकर बैठो, मैं भाई और भाभी को मिलकर आती हूँ। खूबसूरत लगने का ये मतलब नहीं कि इंसान मगरूर ही हो जाए। बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। इसे क्या हुआ? अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। एक तो देर से आए हो, ऊपर से काम को। समीर साहब मैं देख लूंगी ना, आप जाएं, जाकर खाने का इंतजाम देखें जाएं। अरे मैं जा रहा हूँ देखने। अरे ज़ारा कैसी हो भाई? वालेकुम अस्सलाम। तुमने आने में इतनी देर कर दी, हालांकि तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था। बस थोड़ी देर ही हो गई। आपको बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। अच्छा अब आप जाएं। अरे तुम देख रही हो ज़ारा आई है, मिलने तो दो। अरे मुझे नजर आ रहा है कि ज़ारा आई है, मैं देख लूंगी इसे। आप जाकर खाने का इंतजाम देखें, ये ज्यादा अहम है। जाएं। अच्छा मैं अभी आया।
मैं भी जरा मेहमानों को देख लूं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठीक। कैसी हैं ज़रा? ठीक है, बैठो। अरे आइए आइए बैठिए। और सब खैर है? रजिया, हाँ, जरा आप आपको कपड़े और गहने दिखाओ। लो अभी दिखाती हूँ। आओ जाला बेटी, आओ। ला शाबाश, ला बस इधर ही बिछा दो। ये देखिए, ये कपड़े मैंने अपनी बेटी के लिए खुद फैशन डिजाइनर से डिजाइन करवाए हैं। ये देखिए, माशाल्लाह। ये लीजिए। रजिया, चुल्ली भी दिखाओ ना। जी मैं अभी लाई। ये माशाल्लाह, ये लीजिए। ये देखिए। रजिया, तुमसे किसने कहा था ये सब दिखाने को? मैंने कहा था। अब नहीं अकीला बहन, वैसे तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहमी हूँ। मुझे लगता है कि किसी की नज़र लग जाएगी। अब उजाला, सबको खाने के लिए लेकर चलो और तुम ये सब चीज़ें लेकर मेरे कमरे में आओ। जी मैं लाती हूँ। आप लाए, अकेले मैं आती हूँ जी। मैं आती हूँ अभी। चलिए सब खाने के लिए चले, खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा मरीम बेटा, जाके जरा सालन तो ले आओ। अभी लेके आ रही। थैंक यू। तुम कहाँ जा रही हो? वो सालन लेने। अपनों के होते हुए गैरों को काम कहने की क्या जरूरत है? फाबिया बेटा जाओ, ढोंगे में सालन लेकर आओ। हाँ जाओ। ज़ारा, ये फाबिया है, नरगिस की बेटी। नरगिस को जानती हो ना? अरे वही तुम्हारी शादी पर आई थी, कितनी रौनक लगाई थी उसने, है ना? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है। मरियम से 2 साल छोटी है, MBA कर लिया इसने। भाई मैंने तो ना नरगिस से फाबिया का हाथ मांग लिया है अपने रजा के लिए। अरे आप कुछ ले ना। अच्छा अभी मंगवाती हूँ, मैं जरा फाबिया को देख लूँ। लेकिन होता क्या है कि हम, एक्सक्यूज मी,
सरमत भाई कहाँ जा रहे हैं? खाना नहीं खाया आपने? नहीं खाना खाया मैंने। कहाँ खाया है? आपको कब से देख रहा हूँ मैं। अरे नखुरदा, मैंने भी देखा तुमने खाना सही तरह से नहीं खाया। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खाना खाया, बस वो थोड़ी देर हो रही है इस वजह से आई थिंक वी शुड लीव। रजा, आप काइंडली अगर मॉम को बाहर भेज दो, मैं बाहर ही उनका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। जितना रोना है आज दिल खोल कर रो लो, फिर हमेशा के लिए सब्र कर लो। अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि फाबिया वाली बात झूठी है? झूठ है या सच है, भाभी का तो मकसद ये है ना कि हम रजा की आस खत्म कर दें। अम्मी, वो तो हम कब की कर चुके। तो बेटा रो क्यों रही हो? मुझे तो किस बात का नहीं है कि मामी ने रजा के लिए किसी और को पसंद कर लिया। मुझे तकलीफ इस बात की है कि उन्होंने हमारे साथ रवैया क्या इख्तियार किया। बहुत बेइज्जती की है उन्होंने अम्मी हमारी। पता नहीं क्यों भाभी का रवैया हमेशा मेरे साथ ऐसा ही रहा है। अम्मी, आप भाई को फोन करके मेरी तरफ से हाँ कहें, उनसे कह दे कि अब मैं अब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, उस घर के किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। अम्मी प्लीज आप भाई को फोन करके करती हूँ बेटा, और कोशिश करूंगी कि रजा से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। और आप मामू को भी भाभी के रवैये के बारे में मत बताइए, बिल्कुल ऐसी हो जाए जैसे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं।